It's my proud privilege to extend my cheerful welcome to you all. Your presence makes us very happy. मान मिले, सम्मान मिले, शिक्षा का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले, सदियों तक पहचान मिले। माँ भारती का स्मरण करते हुए अतिथि देवो भव की परंपरा को साकार करते हुए बहुआयामी प्रतिभा के धनी कुशल प्रशासक आज के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान सौरभ जेटली सर का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि अतिथि सत्कार के बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते होते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है, आस पूरी होती है। तो हमारे आज के अन्य अतिथि हैं आज के अभिभावकगण और विद्वान एवं विदुषी शिक्षक शिक्षिकाएं। विद्यालय परिवार इस कार्यक्रम में उनका भी बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करते हैं। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं और उसमें से आज हमारे बीच में आए हैं वो हैं आज के हमारे बच्चे, नौनिहाल बच्चे। अब मैं संगीत अध्यापक श्री ईशान देव जी से आग्रह करती हूँ कि वे अपनी बांसुरी के द्वारा महोदय और हम सभी सभाजनों का स्वागत कर अनुग्रहित करें। श्रीमान ईशान देव सर। Now I request all the class teachers of class first to introduce themselves. Good morning dear children and parents. I am Chitra Nair, class teacher of class first A. I welcome you all in our KV1 family. Thank you. सभी को नमस्कार। मैं आरती पाठक, कक्षा अध्यापिका, क्लास फर्स्ट बी। बच्चों, इस प्रतिष्ठित विद्यालय केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 भोपाल में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। Good morning children and parents.
Myself Jaya Nair, class teacher of class 1st C, and I welcome you all to the family of KB1. Thank you. Good morning, parents and my dear little children. I am Kalpana Joshi. I am class teacher of class 1D. I welcome you all in the Kendriya Vidyalaya number 1 Bhopal family. Thank you. नमस्ते अभिभावकों को और हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ ईशान देवरियत, आपका म्यूजिक टीचर। मैं आपको म्यूजिक और डांस सिखाऊंगा। वेलकम टू KB1 फैमिली। थैंक यू। मैं आपको एक वेलकम सॉन्ग सुनाऊंगा जिसके बोल हैं झूमे झूमे ये नज़ारे। झूमे झूमे ये नज़ारे, झूमे झूमे ये नज़ारे, जो कि स्वागत में हर डाल है, जो कि स्वागत में हर डाल है। मिले आज हम सारे, कैसी गौरव भरी बात है। झूमे झूमे ये नज़ारे, झूमे झूमे ये सितारे, जो कि स्वागत में हर डाल है, जो कि स्वागत में हर डाल है। मिले आज हम सारे, कैसी गौरव भरी बात है। झूमे झूमे ये नज़ारे, झूमे झूमे ये नज़ारे। आप जो आए आज हमारा प्रांगण गुंजित हुआ, इस ऋतु का फैला फैला उजला आंचल हुआ। कितने धर्मों के भारत में फूल खिले, कितनी भाषा की भारत में कलियां खिली, पर माला बनी एक है। झूमे झूमे ये नज़ारे, झूमे झूमे ये नज़ारे, जो कि स्वागत में हर डाल है, जो कि स्वागत में हर डाल है। मिले आज हम सारे, कैसी गौरव भरी बात है। झूमे झूमे ये नज़ारे, झूमे झूमे ये नज़ारे, झूमे झूमे ये नज़ारे, झूमे झूमे ये नज़ारे। बच्चों, जिस विद्यालय में आप आने वाले हैं उस विद्यालय की गतिविधियों की एक झलक अब हम आपको दिखाते हैं कि आपका विद्यालय कैसा है, कितना सुंदर है। आइए हम ले चलते हैं आपको विद्यालय की झलक की ओर।
सॉन्ग सुनाऊंगा। आप सभी को सपने तो आते होंगे, मैं आपको एक अनोखे सपने के बारे में बताता हूँ। एक दिन मेरे सपने में आया उड़ने वाला हाथी, नन्हा मुन्ना प्यारा प्यारा उड़ने वाला हाथी, नन्हा मुन्ना प्यारा प्यारा उड़ने वाला हाथी, अपनी पीठ पे मुझे बिठा के उड़ने लगा फर फर फर, अपनी पीठ पे मुझे बिठाकर उड़ने लगा फर फर फर, बादलों के बीच से मुझे घुमाया इधर उधर, आँख खुली तो देखा मम्मी मुझे जगाती, उड़ने वाला हाथी, नन्हा मुन्ना प्यारा प्यारा उड़ने वाला हाथी। जल्दी हम उठ जाते हैं, अपना बेड जमाते हैं, सुबह 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 सुबह, हाँ सुबह सुबह, ब्रश पर पेस्ट लगाते हैं, दांतों को चमकाते हैं, सुबह 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 सुबह, कपड़े खुद बदलते हैं, मोजे जूते पहनते हैं, कपड़े खुद बदलते हैं, मोजे जूते पहनते हैं, मम्मी का समय बचाते हैं, नाश्ता खुद से लगाते हैं और बैठ कर खाते हैं, सुबह 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 सुबह, हाँ सुबह सुबह, उठ करके सुबह हो करके तैयार, पहन के यूनिफॉर्म बैग उठा कर यार, हंसते गाते पढ़ने लिखने को हम तो चले, हंसते गाते पढ़ने लिखने को हम तो चले, हाँ चले 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 हम स्कूल चले, चले 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 हम स्कूल चले, सारे पीरियड्स अच्छे हैं पर आर्ट्स में मन लगता है, पेड़ पहाड़ मम्मी पापा कागज पे सब बनता है, सारे पीरियड्स अच्छे हैं पर आर्ट्स में मन लगता है, पेड़ पहाड़ मम्मी पापा कागज पे सब बनता है, गेम्स के पीरियड में फुटबॉल हमको जमता है, गाना गाते म्यूजिक क्लास में आते हैं मजे, हाँ चले 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 हम स्कूल चले, चले 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 हम स्कूल चले, सुबिडुबिडू 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 सुबिडुबिडू, sing with me, सुबिडुबिडू 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 सुबिडुबिडू, प्यारे बच्चों सुबिडुबिडू, प्यारे बच्चों सुबिडुबिडू, प्यारे बच्चों सुबिडुबिडू, प्यारे बच्चों सुबिडुबिडू, आओ करें हम फन, आओ करें हम फन, सुबिडुबिडू 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 सुबिडुबिडू, प्यारे बच्चों सुबिडुबिडू, प्यारे बच्चों सुबिडुबिडू, प्यारे बच्चों सुबिडुबिडू, प्यारे बच्चों सुबिडुबिडू, मौज मस्ती फन, मौज मस्ती फन, सुबिडुबिडू 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 See you soon, bye bye. थैंक यू सर। अब मैं साधुवाद समापन हेतु हमारे प्रधानाध्यापक महोदय श्री देवेंद्र सिंह परमार सर को इन पंक्तियों के साथ उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ कि नेक लोगों की संगत से भलाई ही मिलती है, नेक लोगों की संगत से भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से होकर गुजरती है तो वो भी खुशनसीब हो जाती है। श्रीमान देवेंद्र सिंह परमार सर। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय,
विद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण, प्रथम कक्षा के कक्षाध्यापिकाएं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मैम कल्पना श्रीवास्तव, टेक्निकल सपोर्ट दे रहे सर, सभी को नमस्कार। बड़े ही गर्व का विषय है, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 भोपाल प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रथम कक्षा में नव प्रवेश प्राप्त छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा है। सबसे पहले तो मैं सभी अभिभावकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि ये आपके पाल्या के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि उसे केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 भोपाल में प्रवेश प्राप्त हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 भोपाल के लिए 3000 से ज्यादा आवेदन पहली कक्षा में एडमिशन के लिए प्राप्त किए गए और हमें केवल 160 बच्चों को एडमिशन देना था। तो ये आपका विश्वास और विद्यालय की लोकप्रियता ही है कि इतनी अधिक संख्या में प्रवेश हेतु आवेदन हमें प्राप्त हुए। चूंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने आप में एक पेस सेटर है एजुकेशन के सेक्टर में, और केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना के पीछे सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ी भूमिका केंद्र सरकार के वे कर्मचारी हैं जिनका पूरे भारत में कभी भी कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना के समय ऐसे अभिभावकों के पुत्र पुत्रियों की शिक्षा प्रभावित न हो, एक ही पाठ्यक्रम, एक ही गणवेश और एक ही शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन उन्हें हिंदुस्तान के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिले, इसी उद्देश्य के साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना की गई। 1964 के पश्चात आज 2020 तक आते आते पूरे हिंदुस्तान में लगभग 1200 केंद्रीय विद्यालय कार्यरत हैं। हिंदुस्तान से बाहर मॉस्को, तेहरान और काठमांडू में भी केंद्रीय विद्यालय कार्यरत हैं। विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों, सेवा संस्थानों, उच्चतर शिक्षा संस्थानों, रक्षा इकाइयों, आयुध निर्माण इकाइयों आदि ने भी अपने अपने कर्मचारियों के पुत्र पुत्रियों को शिक्षा दीक्षा लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन स्थापित करने के लिए अपने आप को तैयार किया हुआ है। इसी का परिणाम है कि ये संख्या बढ़ते बढ़ते 20 से शुरू होते होते 1200 तक पहुंच गई। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये आपका विश्वास ही है हम पर, और ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के अध्यापकों और कुशल नेतृत्व का प्रभाव ही है। 10th और 12th क्लास CBSE एग्जाम्स में केंद्रीय विद्यालय संगठन का परीक्षा परिणाम अखिल भारत में प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों की आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, रक्षा सेवाओं के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं के अलावा देश और विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं में केंद्रीय विद्यालय संगठन के छात्र निरंतर श्रेष्ठतम प्रदर्शन देते आ रहे हैं। अब मैं बात करूं क्लास 1 में जो आपके नौनिहाल हमारे बीच में आ रहे हैं, आप यकीन करें कि हमारे जो एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है, जिनको आपके बच्चे
सौंपे जा रहे हैं वो बिल्कुल ख्याल रखेंगे। टेक्नोलॉजी एडेड लर्निंग इस अध्ययन अध्यापन का एक बहुत ही कारगर माध्यम साबित होगा। चूंकि आजकल हालात ऐसे हैं कि हम छात्र छात्राओं को विद्यालय बुला नहीं पा रहे हैं। स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए छात्र छात्राएं अपने घर में रहेंगे, शिक्षक शिक्षिकाएं भी अपने घरों में मौजूद हैं, जहां से वो आईटी का इस्तेमाल करते हुए, मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप का इस्तेमाल करते हुए गूगल मीट के माध्यम से आपके पुत्र पुत्री के साथ प्रतिदिन 2 सत्र आयोजित करेंगे। प्रत्येक सत्र 30 मिनट का होगा और सीबीएसई की गाइडलाइन के मुताबिक इन 2 सत्रों में 30 मिनट का ब्रेक भी होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन की परंपरा है कि चूंकि छात्र छात्रा जो पहली कक्षा में प्रवेश प्राप्त कर रहा है, अपने परिवार से, अपने सुखमय माहौल से पहली बार दूर होता है, तो उसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो कल्चर है, जो माहौल है, उसके अनुरूप ढालने के लिए 6 सप्ताह का विद्यालय तत्परता कार्यक्रम चलाया जाता है। यह विद्यालय तत्परता कार्यक्रम कल दिनांक 22 सितंबर 2020 से मंगलवार से आपके पुत्र पुत्री के लिए भी आयोजित किया जाएगा। इस विद्यालय तत्परता कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गूगल मीट ऐप आप अपने डिवाइस में इंस्टॉल करें। अगर पहले से इंस्टॉल है तो उसे अपडेट कर लें। कुछ खास सावधानियां जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली प्राथमिकता लैपटॉप को दें विद ईयरफोन। अगर लैपटॉप नहीं है तो डेस्कटॉप के लिए जाया जा सकता है, पैड के लिए जाया जा सकता है और अंतिम प्राथमिकता मोबाइल को दें। और जब भी इस तरह की मीट में शामिल हो तो दोनों ही माध्यम आपके पास उपलब्ध रहते हैं। आप ईयरफोन के माध्यम से भी जा सकते हैं और आप स्पीकर के माध्यम से भी जा सकते हैं। मैं आपसे ये मदद चाहूंगा कि आप अपने पुत्र पुत्री को इस तरह की कक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए घर में एक उपयुक्त माहौल प्रदान करें। घर का एक ऐसा कोना चिन्हित करें जहां नेटवर्क बहुत अच्छा रहता हो, सर्वप्रथम जहां घर के बाकी सदस्यों का या आपसे मिलने जुलने आने वाले सदस्यों का आना जाना न्यूनतम हो। ऐसे कोने में एक अच्छे से स्टडी टेबल और अच्छे से गणवेश में अपने पुत्र पुत्री को बिठाएं, क्योंकि उसका ऑनलाइन लर्निंग का ये पहला एक्सपीरियंस होगा। शुरुआती दिनों में आप भी उनके साथ बैठ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे वो इसका अभ्यस्त होता जाएगा, थोड़े समय बाद वो अकेले बैठने लगेगा, अकेले सीखने लगेगा। बाह्य डिस्टर्बेंस मिनिमम रहे, इसके लिए विशेष ध्यान दें। हाँ, मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा। ऑनलाइन मीटिंग में आने के कुछ तौर तरीके होते हैं। क्योंकि वो क्लास 1 का बच्चा है, अभी 5 साल 6 साल उसकी आयु है, उसे शायद उतनी जानकारी नहीं हो, तो मैं आपके माध्यम से उस तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऑनलाइन मीटिंग के दौरान जो लिंक आपके क्लास व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं आपके टीचर्स ने, क्लास टीचर्स ने, वो क्लास टीचर्स आपको आपके क्लास व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो गूगल मीट की लिंक शेयर करेंगे। गूगल मीट की लिंक मिलते ही आप जो समय आपको दिया गया है, टाइम टेबल भी आपको बताया जाएगा, वो समय के हिसाब से आप 5 मिनट पहले अपने आप को लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के पश्चात कोशिश करें कि जब तक टीचर आपको आपका नाम लेकर के कुछ कहने के लिए नहीं बुलाती है, तब तक आप अपने आप को अनम्यूट न करें, म्यूट रखें। साथ के साथ चूंकि आपके बच्चे का पहली बार विद्यालय में प्रवेश हो रहा है, तो आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। यूनिफॉर्म कैसी होगी, बुक्स कैसे होंगे, नोटबुक्स कैसे होंगे, स्कूल बैग कैसा होगा, आदि आदि। एक एक करके वो सवाल आप अपने टीचर से, जो आपके पुत्र पुत्री के कक्षाध्यापक हैं, उनसे शेयर करें और उसके लिए माइक को अनम्यूट किए बगैर चैट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप करें, ताकि जो वक्ता है, जो आपके
पुत्र पुत्री की कक्षा अध्यापिका है वो आपके एक एक प्रश्न का जवाब उसी क्रम में देती चली जाए। हाँ, जब अध्यापक द्वारा आपको कोई सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है, आपका नाम लेके पूछा जाता है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपना सवाल या अपना जवाब टीचर के साथ जरूर शेयर करें। ये नई परिस्थितियों में नए तरह का पढ़ने पढ़ाने का तरीका है। उम्मीद है आपका सहयोग हमें इसमें जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इस परिस्थिति में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है अच्छे से खाना खाएं, अच्छे से विश्राम करें, मोबाइल लैपटॉप में ज़्यादा समय न गंवाएं, अपनी आंखों की सेहत का भी ख्याल रखना है। तो सीबीएसई गाइडलाइन के मुताबिक पहली कक्षा के बच्चों के लिए प्रतिदिन 22 सितंबर 2020 मंगलवार से 2 सेशन आयोजित किए जाएंगे। इनमें से प्रत्येक सेशन 30 मिनट का होगा और दोनों सेशन में 30 मिनट का ब्रेक होगा। अगर कोई तकनीकी व्यवधान आता है, आवाज नहीं आ रही है, वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है, तो परेशान न हो। कभी कभार नेटवर्क इश्यूज की वजह से ऐसी समस्या आ सकती है। आप सुनिश्चित करें कि अपने आप को अनम्यूट करने से पहले या सवाल पूछने से पहले अपना नेटवर्क जरूर चेक कर लें। मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप डिवाइस, जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं इस तरह के क्लासेस के लिए, उसकी बैटरी, पावर सप्लाई बिल्कुल सुनिश्चित रखें। बच्चों के खान पान, सेहत का विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ साथ मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूँगा कि इन विद्यालय तत्परता कार्यक्रम के 6 सप्ताह के कार्यक्रम के अंतर्गत आपको विद्यालय गणवेश, खान पान की व्यवस्था, विद्यालय कितने बजे आना है, कब आना है, वो सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट गाइडलाइंस के मुताबिक आपको सूचित की जाएंगी। बिल्कुल परेशान न हो। साथ के साथ मैं एक आग्रह और आपसे करना चाहूँगा कि जो समय आपको दिया जा रहा है उसी समय में आप अपने आप को लॉग इन करें, क्योंकि पूरी क्लास को इस विद्यालय तत्परता कार्यक्रम के दौरान 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। 20 से 22 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होगा, 20 से 22 स्टूडेंट्स का दूसरा ग्रुप होगा। जब टीचर आप जिस ग्रुप के मेंबर हैं वहाँ इंटरेक्ट कर रही है तो आप जरूर वहाँ सम्मिलित हो, और जब टीचर दूसरे ग्रुप को इंटरेक्ट कर रही है तो परेशान न हो। आपको एक दिन में 2 सेशंस करने को मिलेंगे। शुरुआत में आपको इस तरह के सेशंस को करने में थोड़ी बहुत तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हम मनुष्य हैं और मनुष्य बड़ी आसानी से चुनौतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है। उम्मीद है आपका सहयोग पूरा मिलेगा। एक बार पुनः मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपके द्वारा जो प्रयास किया गया उसमें आप सफल हुए हैं और आपके पुत्र पुत्री का केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 भोपाल में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब ये समापन नहीं है, ये शुरुआत है। यहाँ से आगे आपको केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 भोपाल के बाकी अभिभावकों की तरह स्वयं को भी अपने पुत्र पुत्री के साथ खड़े रखना होगा। क्यों? क्योंकि अभी टीचर के साथ उसका डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हो रहा है। जो भी इंटरेक्शन होगा, जो भी एक्टिविटीज आपका पुत्र पुत्री करेगा, वो आपके सुपरविजन में करेगा, टीचर के गाइडेंस में करेगा। तो मैं आपको एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं, और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं प्राचार्य महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि सर ने केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 भोपाल में इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए बढ़ चढ़कर हमें सहयोग दिया है, मार्गदर्शन प्रदान किया है। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा क्लास 1 के सभी क्लास टीचर्स का। उन्होंने टाइमली सारी ड्यूटीज़ को निपटाते हुए आज आपके लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कल्पना श्रीवास्तव मैडम का, जिन्होंने इतना कुशल संचालन किया इस कार्यक्रम का, और साथ के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आनंद सर का, जो टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और पिछले 3 से 4 घंटे हो गए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आप सभी अभिभावकों का,
ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम यूट्यूब लिंक के माध्यम से आपके क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट किया जाएगा, जहां से आप अपनी सुविधानुसार जब आपको समय हो, जब आपकी इच्छा हो, आप इसे ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको रेडी रेफरेंस के लिए यहाँ से बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जो आपके केंद्रीय विद्यालय के साथ आपका जो 12 वर्ष के लिए साथ बनने जा रहा है। 12 वर्ष इसलिए कह रहा हूँ कि कक्षा प्रथम में एडमिशन लिया है और हम विश्वास रखते हैं कि आपका पुत्र पुत्री हमारे साथ 12वीं कक्षा तक हमारे साथ रहेगा। तो ये 12 वर्षों का साथ है, इसमें कैसे केवी में उनको कैसे केवी कल्चर के साथ आगे बढ़ना है वो सब सीखने को मिलेगा। ये जो डॉक्यूमेंट है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और मैं साथ के साथ परमपिता परमात्मा को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि वो हमें स्वस्थ और सकुशल रखे हुए हैं और हम आपसे और आप हमसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। आप सबको एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई और सबका एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू एचएम सर। कैसे कह दूं कि थकान अभी बाकी है, कैसे कह दूं कि थकान अभी बाकी है, मैं तो परिंदा हूँ, उड़ान अभी बाकी है, उड़ान अभी बाकी है। श्रीमान परमार सर, और अंत में एक बार सभी का पुनः स्वागत एवं साधुवाद समर्पित करती हूँ इन पंक्तियों से कि मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत केवल बनाने वाला ही जानता है, तोड़ने वाला नहीं। इसीलिए बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि संघर्ष पिता से सीखिए और संस्कार माँ से सीखिए, ज्ञान गुरुओं से लीजिए। शुभम भवन्तु कल्याणम। अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।